खुशी के साथ थोड़ी आवाज निकालिए, थोड़ा दम लगाइए। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। मुद्रासन में घुटनों के लिए, कमर के लिए, पहुंचे। आप कितने भी थके हुए हैं, आप ये आसन कर लीजिए, सारी थकावट उतर जाएगी। आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से वेद प्रकाश कर्ण प्यारी अग्रवाल वाटिका बटाला के अंदर आयोजित विलक्षण योग शिविर। आज उसका द्वितीय दिवस है और आज सैकड़ों की तादाद में साधक यहाँ पर योग और प्राणायाम का लाभ ले रहे हैं। तो आइए सभी मिलकर अब करेंगे नाड़ी तानासन। सभी अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्लिप कर लें, क्लिप करें। हाँ, तुम नीला बने, तुम नीला ही है ना? हाँ, कौन पता लगा तुम नहीं। हाँ, नाभि के नीचे रखेंगे, बेली बटन भी कहते हैं। शाबाश। चलो, बेली बटन के नीचे अपने दोनों हाथ रख ले। चलिए अब करना। हाँ, दोनों हाथ आकाश की ओर करेंगे। यहाँ पर कुछ समय के लिए होल्ड करें। चलिए मंच की ओर ले आइए दोनों हाथ, पीछे की ओर। जैसे खड़े होकर ताड़ासन करते हैं ना, हाथ बिल्कुल पीछे करके शरीर को अकड़ाइए, पूरा अकड़ाइए। आपको उबासी आनी चाहिए, उबासी। शरीर को पूरी तरह से अकड़ाते हुए, यदि आपको उबासी आ गई, आपकी सारी थकावट उतर जाएगी। दोनों पैर पहले जोड़ के रखिए, दोनों पैर आपस में मिलाइए। शाबाश, पैर जोड़िए। हाँ, टांगे बिल्कुल सीधी, पैर के साथ पैर जुड़ा रहे, जंघा के साथ जंघा, घुटने के साथ घुटना। चलिए रिलैक्स, ताली लगाइए अपने लिए, बहुत अच्छा आसन कर रहे हैं आप। अब हम करेंगे, अब सांस को बाहर निकालिए, पहले भर लीजिए फिर बाहर निकालिए। बाहर निकालते हुए सभी ने आगे से ऊपर उठना है और अपनी नासिका को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करना है। लगाइए जरा, यहाँ पर होल्ड करेंगे, अपनी नाक को घुटने पर लगाइए, आगे से ऊपर उठकर। शाबाश बच्चों, लगाओ लगाओ, शाबाश। जब ना रोका जाए रिलैक्स। 3 बार इसी टांग से कर ले, 3 बार। अब दूसरी बार करेंगे सारी, जैसे मैं कहूंगा वैसे। झूला झूल रहे हैं, मुस्कुराकर सभी झूला झूलिए। शाबाश, आज मुस्कुराहट ठीक है, सभी मुस्कुराकर कर रहे हैं। झूला आसन सभी करेंगे मुस्कुराकर। शाबाश, खुशी से, बहुत बढ़िया। थोड़ा दाएं बाएं कर लिए अपने झूले को, दाएं बाएं सच्चे खब्बे, सभी अपने झूले झूलते हैं। शाबाश। चलिए विश्राम, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। पेंडल सभी मारने पर हैंडल किसी ने नहीं पकड़ा। कईयों की साइकिल की चैन थोड़ी बहुत टूटी लगती है। साइकिल चलाइए, शाबाश। मुस्कुराकर चलाइए सारे साइकिल। ये बनी बात। थोड़ी सी गति बढ़ा ली, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं साइकिल की। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। इससे पेट भी अंदर चला जाता है। चलिए विश्राम, शवासन। बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और मालिक तेरे बंदे हम। ऊंची आवाज, सभी ऊंची आवाज में करेंगे। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, कि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, तेरा इंसान घबरा रहा, ये अंधेरा घना छा रहा। चली और बदी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्देवस्य धीमहि
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रक्रिया है नाड़ी शोधन। आपके लिए बहुत सारे कल आपके लिए हम प्रोडक्ट्स लेकर आए। मैं शुद्ध विशुद्ध आयुर्वेदिक उत्पाद विदाउट पेस्टिसाइड्स हम अपने आश्रम के अंदर खेती करते हैं और संतों के द्वारा साधुओं के द्वारा बड़ी पवित्र भावों से देसी गाय के पंचगव्य से उत्तरी भारत की नंबर 1 गौशाला का पुरस्कार हमारी कामधेनु गौशाला को मिला है। उसी के देखें और सभी करें नाड़ी शोधन का प्रथम चरण। सारे करते जाए, खिलाइए। इससे क्या होता है, पेट भी ठीक रहता है और बच्चों को स्वाद भी मिल जाता है। आप खुद भी ले सकते हैं आयुर्वेदिक आंवला कैंडी। पीछे स्टॉल लगा हुआ है बिल्कुल एंट्री गेट के पास। आप वहां जाकर स्टॉल पर अपने जीवन से रोगों को दूर भगाइए, आनंद आ जाएगा। एक और दिखाता हूं आपको। करें योग, रहे क्या नहीं रहे निरोग। ये आपके सेल्फी फ्रेम है। चित्त वृत्ति निरोधः योग ही है जो आपकी चित्त की वृत्तियों को निरोध कर सही दिशा के अंदर आपकी इंद्रियों को लगाता है और दिशा का दशा से बहुत गहरा संबंध है। ठीक है ना? तो ये भी एक सेल्फी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से वेद प्रकाश कर्ण प्यारी अग्रवाल वाटिका के अंदर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य के अंतर्गत 2 दिवसीय विलक्षण योग और ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया। आज इस शिविर का द्वितीय दिवस था, दूसरा दिन था। बहुत सारे योग साधकों ने सैकड़ों की तादाद में योग में उपस्थित होकर योग का आनंद लिया, योग का लाभ लिया। और आज विशेष रूप से हमने कब्ज के विषय पर लोगों को जागृत किया, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज द रूट ऑफ ऑल डिसीजेज। जो कब्ज है सारी बीमारियों की जड़ है और कब्ज से संबंधित चाहे स्थायी कब्ज है चाहे अस्थायी कब्ज है, इससे कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से ग्रसित है। और योग के अंदर ऐसे बहुत सारी योग समाधान प्राप्त किया जा सकता है, कब्ज से व्यक्ति निराकरण प्राप्त कर सकता है। और इसी के साथ प्राणायाम के विषय में हमने जागृत करते हुए भी लोगों को बताया, क्योंकि लोग योग तो करते हैं, पार्कों में आते हैं, खुले स्थलों पे जाते हैं, सार्वजनिक पार्कों में जाकर एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, आउटडोर जिम ज्वाइन करते हैं, इंडोर जिम्स ज्वाइन करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, पर इसी के साथ प्राणायाम का होना बहुत जरूरी है। प्राणायाम जो कि हमारे प्राणों का संचार, प्राणों के अंदर ऑक्सीजन का संचार करता है। और प्राणायाम के अभाव के अंदर व्यक्ति जितनी भी एक्सरसाइज कर ले, जितना भी श्रम कर ले, जब तक शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, प्राणायाम का पूर्णतः लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कुशल योगाचार्य की देखरेख में यदि आप प्राणायाम करते हैं तो आप ये मानकर चलिए आप 100%, जैसे कि आयुर्वेद के योग के ग्रंथों में कहा गया, जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम, यानी आप 100 वर्षों तक निरोगी जीवन जी सकते हैं, 100 वर्षों तक निरोगी देख सकते हैं और 100 वर्षों तक अपने कानों के अच्छे जितने भी रोग हैं सारे खत्म हो जाते हैं। और कर्ण रोगांतक की जो प्राणायाम यदि आप करते हैं तो 100 वर्षों तक अच्छा आप सुन भी सकते हैं। आवश्यकता है योग को अपने जीवन के अंदर अपनाएं। आज आप देखिए यहाँ पर हमारे अलग अलग योग करने वाले हमारे भाइयों ने कैसे स्लोगन भी पकड़े हुए हैं, जिसमें करें योग, रहें निरोग, योग करो रोज करो, सारे रोग दूर करो, ऐसे स्लोगन पकड़ के सभी को जागृत भी किया गया है कि सभी जागे, योग करें, प्राणायाम करें। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के योग शिविर के साथ हमने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आयुर्वेद को प्रमोट कर रहा है, हमारी कामधेनु गौशाला है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला उत्तरी भारत की नंबर 1 गौशाला है, जिसमें हम नस्ल सुधार पर भी कार्य करते हैं। और हमारे पास कम से कम लगभग 1000 से ऊपर देसी गोवंश है, जिनके पंचगव्य से और ऑर्गेनिक हम खेती करते हैं, जड़ी बूटियां उगाते हैं और उससे हम ये औषधियां तैयार करते हैं। आयुर्वेदिक औषधियां, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स सभी को प्रोवाइड करवाए गए और सभी ने योग शिविर का आनंद लिया। और अंत में हम आपके चैनल के माध्यम से सारे शहर वासियों को, सारे नगर वासियों को
ये संदेश भी देना चाहते हैं कि पौधे लगाएं, पानी बचाएं, क्योंकि पौधे लगाना बहुत जरूरी है। जितने पौधे लगेंगे ऑक्सीजन उतनी शुद्ध होगी, बीमारियां उतनी कम होगी। पौधे लगाएं, पानी बचाएं और अपने सारे शहर को साफ सुथरा रखें। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़े, संस्कारों के साथ जोड़े, नशा मुक्त भारत का निर्माण करें, क्योंकि पंजाब के इस माझा क्षेत्र के अंदर नशे की समस्या बढ़ती जा रही है। नशे का त्याग करें, नशे को त्यागें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छे नागरिक बने और देश का विकास करें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हमेशा आपके साथ है। बटाला में हमारा आश्रम भी है, आप कभी भी आए, विजिट करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्ध आयुर्वेदिक सोप, नहाना ही है ना, बाहर के केमिकल से भरे सोप ना लगाइए शरीर पर। स्किन करते चाहिए, आप कर नहीं रहे भैया, कर नहीं रहे, क्या हो गया? कान बंद कर लिए हैं, नाक बंद करवाया, लाभ लीजिए, समय का लाभ लें, करते चले। दूसरा हाथ नीचे रखिए, शाबाश, अपान मुद्रा में। आयुर्वेदिक साबुन, तरह तरह के आयुर्वेदिक सोफे ले जा सकते हैं। आंवला जूस, पेट में गर्मी भी है, पेट साफ भी नहीं हो रहा, तो एक ढक्कन आंवला जूस और एक ढक्कन एलोवेरा रस आप स्टोर से ले सकते हैं। जिनको शुगर है या शुगर बिल्कुल किनारे पर खड़ी है, शुगर मुहाने पर खड़ी है, मेहनाशिनी जूस आप ले जा सकते हैं। जिनको शुगर होने वाली है या शुगर है, इतनी जड़ी बूटियां इसमें डाली गई है ना, हम आपको बता सकते पर आप बना नहीं सकते यहाँ पर। तो ये मेहनाशिनी जूस है, शुगर को खत्म करने वाली, आप इसे लेकर जाएं और इसको यूज करके देखें, ठीक है? चलिए अब ये वाला हाथ नीचे कर दीजिए, अब दूसरा हाथ रखिए, शाबाश। इस हाथ से अपान मुद्रा। जिनको देखना है, नाक से नहीं देखना, नाक बंद करके प्राणायाम कीजिए सारी, ठीक है? जिनको भूख तो लगती है पर पेट साफ नहीं होता, यानी जठर अग्नि मंद हो चुकी है, उनके लिए अग्नि मुख चूर्ण, बड़ा टेस्टी चूर्ण, इसे सैलेड के ऊपर डालकर भी ले सकते हैं। अग्नि मुख चूर्ण जरूर लेकर जाएं। इसी के साथ त्रिफला चूर्ण पेट को भी साफ करेगा, आंखों की रोशनी भी तेज करेगा। कल मैंने एक सूत्र बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूं, आप करते जाइए, सभी करें। नाड़ी शोधन का सेकंड स्टेप, जिनकी आंखों में कोई समस्या है, फॉर एग्जाम्पल आंखों में गिद्ध जमती है, आंखों से पानी निकलता रहता है, मोतिया बिंद की समस्या हो चुकी है, आंखों में किसी तरह की भी कोई समस्या है, सभी तो सुनिए। चश्मा भी उतर जाता है, कई लोग चश्मा लगाकर यहाँ बैठे हैं। आपने रात को क्या करना है, कांच का गिलास पानी से भरकर उसमें एक करनी रहे प्राणायाम, आप नहीं करेंगे मैं भी नहीं बताऊंगा, फिर करी करी, रीढ़ की हड्डी सीधी, शाबाश। कांच का गिलास पानी से भर लिया, उसमें एक चम्मच त्रिफला चूर्ण भिगो लेना है और लकड़ी के टेबल पर, लकड़ी के ऊपर रखना है, ठीक है? ढककर रख दीजिए। सुबह जब आप उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ये नुस्खा ब्रह्म मुहूर्त में ही काम करता है, ये नहीं कि सूर्य उदय होने के बाद उठे, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उस पानी को अच्छी तरह छान ले, कपड़ छान कर ले, कपड़े में से छान ले। छानने के बाद यदि पतली छननी है तो भी, क्योंकि कपड़े से छानना आजकल लोग आलसी हैं, मुश्किल हो जाता है, तो पतली छननी आप करनी रे बहन जी। अब मुझे एक एक को कहना पड़ेगा, करें। कपड़ छान करके फिर आपने क्या करना है, सुबह जब आप कुल्ला करते हैं, चुली करते हैं ना, सिंपल पानी मुंह में ले लिया, ये सारे किया करो, प्रदूषण बहुत है। सिंपल पानी मुंह में भरकर मुंह में पानी को घुमाना है, जैसे ऐसे करते हैं, और उसी अंतराल में त्रिफला वाले पानी के छींटे लगाने हैं आंखों पर, समझ आ गया? पानी मुंह में सिंपल घुमाना है, त्रिफला वाले पानी के छींटे लगाने हैं, 4-5 बार घुमाने के बाद मुंह वाला पानी फेंक दें, फिर सिंपल पानी मुंह में भरे, मुंह में घुमाएं और त्रिफला वाले पानी के छींटे लगाएं। और फिर क्या करें, जब ये सारा त्रिफला वाला पानी खत्म हो जाए, वो जो आपने छाना था ना, वो चटनी सी, उसे आपने चाट लेना, ठीक है? 2 फायदे हो गए, पेट का भी हो गया और आंखों का भी हो गया, और बाल भी सफेद नहीं होते। त्रिफला चूर्ण पर शुद्ध हम आश्रम में उगाते हैं, बनाते हैं सब, तो आप शुद्ध ये आंवला, हरड़ और बहेड़ा से युक्त त्रिफला चूर्ण जरूर लेकर जाएं और इसे यूज करके देखें। चलिए हाथ नीचे कर, तो घटान, क्योंकि ये 2 दिन ਲਈ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ 5 ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਟਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਪਿਆਰੀ ਵਾਟਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਇਨ ਕਲੱਬ ਦੇ, और उन्होंने और सारे अग्रवाल समाज ने बहुत बड़ा योगदान पाया और बहुत ही वधिया ये वाटिका जिहदे आके सवेरे लोग सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैं उन्होंने भी धन्यवाद करदा, क्योंकि यहो जे दानी लोग भी हैं जिन्होंने
ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਟਿਕਾ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆ ਜੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਟਿਕਾ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਦੂਰ ਦਰਾਟੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯੋਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਫੇਰ ਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਯੋਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ।